प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता, कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आज हमें आप बरकत और आशीष देंगे। आज हमारे जीवन की हर एक प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करेंगे। इसीलिए हम विश्वास करते हैं, यकीनन आपके पास हम लौट करके आए हैं पिता। इसीलिए आज हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपके साथ परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं हमेशा की तरह मत्ती अध्याय 6 और 31 में लिखा हुआ है, वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या फिर क्या पहनेंगे। यदि आज हम इन बातों को चिंता करके आज अपनी ज़िंदगी में चिंताएं लाते हैं, प्रॉब्लम लाते हैं, दिक्कतें लाते हैं, आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, आज हमारे घर में सभी लोग परेशान हैं। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आज इस प्रार्थना के माध्यम से आज आपके दिल में शांति हो और परमेश्वर आपको अभिषेक करे पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए आज आपको चिंता नहीं करना है। आज आपसे संसार बैर रखता है, आज आपको संसार के लोग सताते हैं, अगर प्रभु यीशु में आज है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, याद रखना, यकीनन आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। यकीनन वो खुदा आज आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके बेटे के जीवन के लाइफ में वो जरूर काम करेगा। यदि आज इस प्रार्थना को आपने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप प्रार्थना को करना चाहते हैं तो अगर आपकी इच्छा है तो आप करिए, अन्यथा आपकी इच्छा नहीं कहती तो आप इस प्रार्थना को अभी बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना एक सामर्थी प्रार्थना है, पवित्र आत्मा के द्वारा की गई प्रार्थना होती है। इसीलिए आपको कभी इस प्रार्थना को स्किप नहीं करना चाहिए, कभी इस प्रार्थना को बंद नहीं करना चाहिए। जब तक आप पूरी तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना कर न लें, तब तक अपने मन को एकाग्र करना होगा। आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, अपने घर में, अपने परिवार में, हस्बैंड वाइफ में, माता पिता भाई बहन, जो भी आपके परिवार में, आपके फैमिली में सदस्य हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस प्रार्थना को भी बंद कर दें। उसके बाद आपका मन जब शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए और मन आपका स्थिर हो जाए, तभी आप इस प्रार्थना को ग्रहण करें, अन्यथा आपको प्रार्थना करने से कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप चिंतित हैं तो आज प्रभु का नाम लीजिए और प्रार्थना करिए कि पिता, आज मैं आपसे विनती करता हूं, आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हूं, बहुत हताश हूं, बहुत निराश हो चुका हूं। यदि आज अपने आंसुओं को बहा करके इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो भोर के समय परमेश्वर आपको, सुबह के टाइम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन करते हैं उस खुदा पर जिसने संसार और पृथ्वी और रचना की है और मनुष्यों को बनाया और इतने इतने प्यारे इंसानों को बनाया परमेश्वर ने, तो आज आपको बिलीव करना होगा, आज आपको यकीन करना होगा कि खुदा हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए यकीन रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें ध्यान से पहले वचन को देखना है, सीखना है, उसके बाद हमें प्रार्थना की ओर चलना है, ताकि हमारा मन, हमारा विश्वास बढ़ता रहे और हम प्रार्थना में चलते रहें। और जब हम प्रार्थना करें तो हमारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास, इतना आत्मसंयम होना चाहिए कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। यदि आज आपके पास चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बीमारियों को लेकर के, क्लेश को लेकर के, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, संसार तुम्हें क्लेश देता है, संसार तुम्हें दुख देता है। यदि संसार के कहे हुए अनुसार आप चलते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन खुदा कहता है, वो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम इस पर विश्वास करते हो, भरोसा रखते हो, तुम्हारे पास बीमारियां तो आएंगी, दिक्कतें तो आएंगी, प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन वो तुम्हारे पास टिकेंगी नहीं। ये परमेश्वर वादा करता है आपसे। यदि आज हमने थोड़ी छोटी प्रॉब्लम की वजह से अगर हमने कदम को पीछे बढ़ा लिया, तो आज परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम कितना विश्वास करते हो, तुम कितना यकीन करते हो मुझ पर, क्योंकि खुदा वह कहता है कि मेरी ज़िंदगी से आपको बहुत कुछ मिला है। मैंने आपको ज्ञान की बातें सिखाई, आपको बुद्धि समझ की बातें, आपको मैंने ताकत दी, आपको मैंने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को आपको मैंने सिखाया। और इस संसार में रह करके, पृथ्वी में रह करके लोगों के साथ परमेश्वर ने खाना और पिया, उसके साथ रहे और टहले। पिता परमेश्वर उनके ज्ञान की शिक्षा की बातें दी। यदि आप उसी तरीके से आशीष पाना चाहते हैं जिस तरीके से परमेश्वर के चेले थे उनके साथ, तो आज उसी तरीके आपको भी परमेश्वर का चेला नहीं, आप आज उसके बेटे और बेटियां हैं। वो हमारा दोस्त है, वो हमारा भाई है, वो हमारा बहन है। आप किसी भी नज़रिए से
से आप देखते हैं, आप कोई भी हैं, आप भाई हैं, बहन है, कोई भी हो, आप जिस नज़रिए से उसको देखेंगे, आप उससे कितना प्यार करते हैं, आप उससे कितना प्रेम रखते हैं, ये परमेश्वर के लिए मायने रखता है। आज हमारे पास कितनी भी दौलत, कितनी भी संसार की बातें क्यों न हो, अब व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम पढ़ते हैं जैसे लिखा हुआ है यूहन्ना 15 और 18 में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। इस बात को यकीन रखना, ये नहीं आज संसार हमसे बैर रखता है तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो हैं उसको, उन सब से हमसे पहले परमेश्वर से उसने नफरत की है। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना, वो हमसे नफरत नहीं करता है, वो हमसे बैर नहीं रखता है। इस बात को यकीन रखना। यदि आज आपको लोग सताते हैं, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके घर में दिक्कत है, आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और लोकल लोग आकर के आपको बहुत ज़्यादा सताते हैं, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर बहुत दिक्कतें, लेकिन फिर भी खुदा हमें आशीष देता है, हमें संभालता है, हमें ताकत देता है। यदि आज आपका विश्वास कमज़ोर नहीं होगा तो आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। यदि आप इस प्रार्थना को अंत तक नहीं करेंगे तो आज आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यदि आप अपनी ज़िंदगी का हर एक प्रकार का निष्कर्ष निकालना चाहते, एक मतलब निकालना चाहते कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, आज आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन बहुत चिंतित हैं। आप खुद चिंतित हैं जो आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपके मन में इस समय बहुत सारी बातें चल रही हैं जो आप इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि खुदा कहता है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, यकीन रखो, वो आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण करेगा। यदि आज हम यकीनन उस पर, खुदा पर विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आज आपकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कहा था कि जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है, उसको याद रखो। परमेश्वर ने क्या कहा है? जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है। इस बात को यकीन रखना। आज हम, हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी दौलत हो, क्या हम परमेश्वर से बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसीलिए वो खुदा ना ही वो पैसे को देखेगा, ना ही आपके धन को देखेगा, ना ही आपके प्रॉपर्टी को देखेगा, वो आपके मन को देखेगा। यदि आज आपका मन सही है, आज आपका मन सही दिशा में जा रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यकीन रख, भरोसा रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। क्योंकि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां आपके घर में हैं, आपके परिवार में हैं। इसीलिए यदि आशीष को पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और जितने मसीह भाई बहन कमेंट करेंगे उतने लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। और जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं उनके लिए हम जरूर डेली प्रार्थना करते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी में काम हो सके, परमेश्वर उनको आशीष दे, उनको बरकत दे, उनको ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों को पिता आज उनकी ज़िंदगी में हर एक प्रकार से परिपूर्ण करेगा। किसी को ज्ञान की, बुद्धि की ज़रूरत है। यदि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत आपको परमेश्वर से मांगनी चाहिए। यदि वो ताकत, वो सामर्थ्य, आपको ताकत मिल गई पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को परिपूर्ण हो सकते हैं। हर एक चीज़ से लेकर के, चाहे वो आपके घर में पैसे की कमी हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, आपके बच्चे संभल नहीं रहे हैं, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके दिक्कत है, बहुत सारे बिजनेस में, जॉब में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, तो ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा आपको वो सामर्थ देता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको संभालता है। इसीलिए यदि आज आप चिंतित हैं, आज आप परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा आज आपके घर में आपको बरकत और आशीष देगा, हर प्रकार से परिपूर्ण आपको करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आज हम तमाम प्रकार की बीमारियों से लड़ रहे हैं, तो जैसे खुदा परमेश्वर ने कहा था, यदि तुम आज संसार की बातों से डरते हो तो मुझसे क्या तुम प्रेम करते हो। यदि आज हम संसार की बातों से डर गए तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे लिखा है सबोपदेशक अध्याय 3 में, परमेश्वर ने वहां पे कहा था कि यदि आज आप रोते हैं, आज आप दुखित हैं, आप चिंतित हैं, डिप्रेशन में, प्रॉब्लम में, आपके घर में दिक्कत है, आपके परिवार में, आपके हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें, माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर में सदस्य हों, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सके, किसी प्रकार के डिप्रेशन की बातें हो सकती हैं, तो वो कहता है कि तू
यदि आज डिप्रेशन में, आज चिंतित है, आज दुखित है, आपके आज आंसू बहते हैं, तो एक दिन तेरी जिंदगी में खुशी दूंगा। उस समय का इंतजार कर, उस समय का वेट कर, लेकिन फिर भी आपको तो जीना पड़ेगा। आपको उस क्लेश से आपको लड़ना होगा, आपको भागना नहीं है, आपको नहीं हारना है, आपको लड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इतनी सामर्थ्य दी है। यदि आज इन बातों को सुन करके आपके दिल में अगर विश्वास नहीं जगता है, तो आप किन बातों से आपके अंदर विश्वास जगेगा? क्योंकि मैं आपके अंदर इतना विश्वास भरता हूँ, इतना विश्वास भरता हूँ कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आए, इतना यकीन करें, इतना बिलीव करें कि उस खुदा पर उस यकीन करें कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, हमें ताकत देगा, हमें हर प्रकार की बुराइयों से वो बचाएगा। यदि हम यकीनन आज उस खुदा पर यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमें चिल्लाने से या फिर हमें रोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भी अपने दिल से आवाज़ आपकी आए कि नहीं, मैं आज पिता से अपने आंसुओं को भिगो करके प्रार्थना करूंगा, तो वो सच्ची प्रार्थना होगी आपकी। इसीलिए यकीनन आपको भरोसा रखना होगा, यकीन रखना होगा। जब आपको दर्द होता है तभी आप परमेश्वर को याद करते हैं। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि संसार के लोगों के जीवन में जब प्रॉब्लम होती है तभी वो मुझसे प्रार्थना और दुआ करते हैं, लेकिन उससे पहले जब उनकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ अच्छे से चलता है तो वो परमेश्वर के प्रति ध्यान नहीं देते, वो परमेश्वर के प्रति उसके वचन की ओर ध्यान नहीं देते। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो बताते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आता तभी हम परमेश्वर को याद करते नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी लोगों को देखना है, समझना है। आपको 24 घंटे में केवल 2 घंटे आपको समय देना है, 1 घंटे आपको केवल समय देना। मैं आपसे केवल कहता हूँ 1 घंटे, सुबह आधा घंटा और शाम के आधा घंटा यदि आप समय देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को सुचारू रूप से संचालित करेगा, आपको संभालेगा, आपको धीरे धीरे करते करते आपकी ज़िंदगी की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस बात पे यकीन रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, चाहे आपकी ज़िंदगी में दुख हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो, लेकिन आपको परमेश्वर को समय देना चाहिए। आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें कितनी आशीष देता है, कितना ज्ञान देता है, परमेश्वर हमारी कितनी केयर करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों की केयर करता है, एक माँ अपने बच्चों की केयर करती है, उसको देखती है, भालती है, उसको क्या करता है क्या नहीं करता है। अगर वो किसी गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में जा रहा है तो परमेश्वर उसे संभालता है, उसके माता पिता उसे संभालते हैं। तो ये बात आपको बहुत ज़रूरी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम सुख में और दुख में मुझे याद करोगे तो मैं तेरी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ लाऊंगा, हमेशा आपकी ज़िंदगी में खुशी होगी, आपके घर में बरकत होगी, आशीष होगी, हर प्रकार के काम आपके सफल होंगे। यदि आज हम यकीनन इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जितने लोग इस समय मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रेयर को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे पहले बातें करता हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको ये बातें नहीं अच्छी लगती हैं तो आप स्किप करके प्रार्थना को कर सकते हैं, अन्यथा आपकी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। इसलिए क्योंकि जब हम वचन को सुनते हैं और कुछ बातों को यकीन करते हैं, भरोसा रखें, तो हमारा जो विश्वास होता है, जो हमारा माइंड होता है, इधर उधर भागता हुआ एकाग्र हो जाता है इन बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, और हमारा मन प्रभु के वचन में और उससे प्रार्थना करने में लगने लगता है। तो ये बात को आपको यकीनन विश्वास करना होगा। आज बहुत मसीह भाई बहन है, बहुत लोग प्रेयर करते हैं, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, शुरू से ही चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनको समझाते नहीं, उनको बताते नहीं उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे दुआ करना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम आपको परमेश्वर के वचन को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, समझना है, उसके बाद आपको प्रार्थना करना है, ताकि आपका मन परमेश्वर और प्रभु से जुड़े। और इस समय आप बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखित हैं, मैं आप सभी को लोग आपके ऊपर प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, कि आज आप चिंतित ना हों, आज आपको परेशान नहीं होना, आज आपको हताश नहीं होना अपनी दिनचर्या में। आज आपको विश्वास रखना है, आज आपको भरोसा रखता है वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए इस प्रार्थना को आपको विश्वास के द्वारा ग्रहण करना होगा, क्योंकि संसार आज आपसे बैर रखता है और संसार के लोग आपको सताते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम फल पाओगे, प्रतिफल पाओगे, परमेश्वर ने हमसे कहा है। इसीलिए याद रखना, भरोसा रखना, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है, यकीनन आज आपकी ज़िंदगी में हर एक वो दुख, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की चिंताएं वो ख़त्म होने जा रही है। यदि हम आज भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं। मैं हमेशा भरोसा और बिलीव और भरोसा की बातें क्यों करता हूँ? क्योंकि हमारा जो मन है भटकता रहता है, हमारी जो आत्मा है वो भटकती रहती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में आपको लाने के लिए हमें इन शब्दों का
प्रयोग करना पड़ता है, उनको उकसाना पड़ता है, ताकि आज आपका विश्वास जागे और आप प्रभु में विश्वास करें और प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करे। हमारा मन टूट जाता, हमारा कोई छोटा सा काम नहीं होता, बड़ा सा कोई काम नहीं होता, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में सफल नहीं होती है, तो उससे हम निराशा हमारे हाथ लग जाती है, हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम प्रभु पर यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं रखते। अरे दुख तो परमेश्वर के जीवन में भी आए थे, उसकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर के जीवन में दुख आए थे, इस बात को क्यों भूल रहे हो? शैतान ने उसकी परीक्षा ली थी जो परमेश्वर था, तो आप किस खेत की मूली हैं? जो एक कहावत है ना कि आप किस खेत की मूली हैं। परमेश्वर की जब परीक्षा हो सकती है तो आपकी ज़िंदगी में क्या नहीं हो सकती है? क्या आपकी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आ सकती हैं? क्या आपकी जीवन में दुख नहीं आ सकते हैं? उसको आपको लड़ना होगा। क्या प्रभु यीशु मसीह लड़े नहीं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया? प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, तो शैतान उसके जीवन से भाग जाता है। तो इसी तरीके आपके जीवन में जो दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो आपको केयर करना होगा, आपको उसको फेस करना होगा, आपको उससे लड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ताकत देता है, सामर्थ देता है। ये सच्ची बातें, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात यकीन रखना, भरोसा रखना। मैं आपको बिलीव कराता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ऐसी कोई बताने वाला बातें नहीं है, क्योंकि खुदा आपको बहुत सारे लोग लुभाने के लिए बहुत सारी बातें बताते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सच्चा खुदा, वो सच्चा परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं यकीनन कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में दुख आएंगे, लेकिन वे दुख कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए होंगे, केवल देखने के लिए। अगर हम यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, यदि हम प्रार्थना में हमेशा बने रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में वो शैतान छू भी नहीं सकता और वो दुख आ भी नहीं सकते। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है हर एक मसीह भाई बहनों को, जो उस पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और जो प्रभु को अंगीकार करके ग्रहण करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और प्रार्थना में आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता, आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता, भाई बहन, जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त, क्योंकि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बता हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते उनके घर में उनको बरकत और आशीष से, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटे और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपनी मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग भी विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आज नकारात्मक की ओर आप जाते हैं। आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं, किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं, आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीर्ष लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और वो चतुर जो शैतान है, जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में, परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों न हो, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध
और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां और महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के चाहे वो छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तो फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। क्योंकि खुदावन आज आपको संभाल लेगा यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावन पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपके जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावन खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गए हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं। आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावन वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितने भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से। क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ, जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।